मैया जब शिकायत ज्यादा हुई तो मैया ने लाला को सांटे लेके खेदो। लाला भागने लगे। भागते भागते मैया बोली लाला रुक जा। कन्हैया बोला तू हाथ में सांटी लिए बाकों में डर लगे। मैया बोली सांटी फेंक दूंगा रुक जाएगा। बोले हाँ। जैसे सांटी गिर गई साड़ी गिर गई और मैया ने लाला को पकड़ लिया। दारे की अब करूंगी सेवा, अब करूंगी पूजा। और घर में से लंबी सी रस्सी लेकर के आई। जैसे बांधने लगी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? तदापि 2 अंगुलम न्यूनम। 2 अंगुल अहमता और ममता। 2 अंगुलम न्यूनम। मैया ने अपनी जूड़ी के पहले पुराने समय में जूड़े में रस्सी बांधती थी छोटी से, और जैसे ही निकाली तो बांधी तो बंधन में आए गए। अब आजकल तो ये परमेश्वरी जाने का लगा लगी जूड़ा में। हे भगवान, आजकल की तो फैशन ही अलग है। हरे कलर की साड़ी है, हल्की चूड़ी है, हरी बिंदी है और हरे कलर का बगल में पर्स है। चली जा रही मटकती और पर्स खोल के देखो चाहे चवन्नी नहीं मिले, लेकिन पर्स। हम आपकी बात नहीं कह रहे, आपके में तो गड्डी पड़ी रहती है 500 के नोट। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। और बांधा तो लाला बंधन में आ गए। और जैसे ही बांधे उखल से इनके आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे। कन्हैया जुड़वा वृक्ष थे। जैसे ही ताकत लगाई पेड़ चढ़ चढ़ करके टूट गए। लाला के ऊपर पेड़ गिर गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने प्रार्थना की, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्मस्मनौ पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। वाणी से गुणान बात करें, चरण मंदिर की ओर जाएं। मत्था तुम्हारे चरणों में झुकता है। चरण मंदिर की ओर चल के जाएं। मस्तक तुम्हारे भगवान के चरणों में झुका रहे और हाथ भगवान के लिए जुड़े रहें। वही हाथ श्रेष्ठ हैं, वही नेत्र श्रेष्ठ हैं जिनसे गोविंद का दर्शन करें। मानव जीवन मिला तो हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। भद्रवाणी सुने, भद्रवाणी बोले, और कहीं कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें सहयोग करें। आप सभी नगरवासी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य से सहयोग कर रहे हैं। चंदा भी दे रहे हैं। जिसके पास जैसी सामर्थ्य वैसा चंदा दे रहे हैं और बाबा का हौसला बुलंद कर रहे हैं। और प्रथम दिन से ही आप लोगों की उपस्थिति यहाँ होने लगी। ये भी सहयोग है। मानो आप लोग यहाँ नहीं आते, कथा सुनने के लिए नहीं आते, तो हम क्या पंडाल को कथा सुनाते? ये भी सहयोग है। बीच में थोड़ा सा बाबा की स्थिति गड़बड़ा गई थी। हमने पूछा बाबा गड़बड़ा गई? बोले हाँ थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, लेकिन नगर के सभी लोगों ने डट के सहयोग किया।
हमारे परम आत्मीय श्री गिरीश तिवारी जी बैठे हैं। इनकी जिला स्तर पर भी बड़ी अच्छी छाप है। लोग यही कहते वो व्यक्ति बहुत ईमानदार हैं। इनको जिला के प्रमुख लोग सब जानते हैं। इसलिए नहीं जानते कि ये बड़े आदमी हैं, इसलिए नहीं जानते कि ये नेता हैं, इसलिए नहीं जानते कि ये इनका कोई प्रभाव है। इनको अगर जिला में पहचान मिली है तो इनको ईमानदारी की पहचान मिली है, ईमानदारी का खिताब इनको मिला है। लोग कहते त्याग देखना हो तो गिरीश तिवारी का देखो। नहीं, एक बार ब्लॉक प्रमुख बन जाए, सोचो, अरे ब्लॉक प्रमुख तो दूर, प्रधान ही बन जाए, करोड़न के ओरे न्यारे हो जाते कि नहीं हो जाते। लेकिन इनको देखो, इन्होंने पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत कमाई है। कहीं भी नाम ले दो, मैं कहता हूं कि ईंटों में कथा कर रहा हूं तो एक ही बात कहते, वहां के गिरीश तिवारी पहले ब्लॉक प्रमुख रहे। हाँ, मैंने कहा उन्हीं के यहां तो रुका हूं मैं। तो ये सामान्य बात नहीं है, पहचान सामान्य बात नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत तारीफ नहीं कर रहा हूं। कोई व्यक्तिगत तारीफ सोच ले कि शायद पंडित जी अपने तरफ से कह रहे, जो मैंने सुना है वो मैं कह रहा हूं। इस कार्यक्रम में भी व्यवधान आया तो इसमें भी आपकी विशिष्ट उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका भी विशेष सहयोग रहा, नहीं तो यह कार्यक्रम डाइवर्ट भी हो सकता था। एक साल तो वैसे ही लेट हो गया था, पर साल होनी थी ये कथा। पर साल नारियल संकल्प बना रहा, बाबा बोला अब दिक्कत आ गई, अब अगले साल होगा। बाबा बीच में फिर बोला, फिर दिक्कत आ गई। तो मैंने कहा बाबा नारियल ले जा अपना वापस, अब और क्या करेंगे। अरे और कहीं बात चलेंगे स्थिति में, क्योंकि मेरी व्यस्तता ज्यादा रहती है। गुरुदेव की कृपा से सारे भारतवर्ष में कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में ईंटों के जैसे श्रोता मिले, बुद्धिजीवी और श्रद्धालु, और देर तक कथा सुनते रहे, कोई भी व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। इस बात की चर्चा मैं बाहर जाकर के अन्यत्र मंचों पर करता रहूंगा। आप लोगों की चर्चा सचमुच जैसे पेड़ गिरे मैया आ गई। ये नल और कुंवर थे पूर्व जन्म में, नारद जी ने श्राप दे दिया था, जल क्रीड़ा कर रहे थे और कहा जाओ द्वापर में तुम्हारा कल्याण होगा, वही ये वृक्ष है। मैया बोली हमको नहीं रहना यहां, हम चले जाएंगे वृंदावन। का कुबेर जैसी संपदा, का लाला की मुस्कुराहट पर सब कुछ त्याग सकता हूं,